हाय फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और मेरे इस यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के नोट्स विथ रतन एजुकेशनल सोसाइटी पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिनियों की, कि रुधिर वाहिनियाँ क्या होती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं और इनका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रुधिर वाहिनियाँ ऐसी वाहिनियाँ होती हैं जिनमें रुधिर बहता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाली ऐसी नलिकाएं या ऐसी वाहिनियाँ जिनमें रुधिर बहता है, रुधिर का फ्लो होता है, ब्लड फ्लो करता है, ऐसी वाहिनियों को हम रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। रुधिर वाहिनियाँ दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज द आर्टरी यानी कि धमनी और दूसरा शिरा। बात करें धमनियों की तो धमनियाँ ऐसी रुधिर वाहिनियाँ होती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को ले जाती हैं। हमारे शरीर में हृदय जो है वह शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड को खींचता है और फिर उन्हें पंप करता है। तो जब हृदय ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है तो उन्हें जो रुधिर वाहिनियाँ ले जाती हैं वह धमनी कहलाती हैं। यानी धमनियाँ रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं तो उन्हें हम धमनी कहते हैं। धमनियाँ जो होती हैं वह सदैव शुद्ध रुधिर, यहाँ पर शुद्ध रुधिर का आशय है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, यानी ऐसा ब्लड जिनमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है वह ज़्यादा होता है, जिसमें ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम शुद्ध रुधिर भी कह सकते हैं। तो धमनियाँ शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं तो इन्हें हम धमनी कहते हैं। और धमनियों में एक धमनी होती है जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी। ये हृदय और फुफ्फुस यानी कि फेफड़े के मध्य पाया जाता है। ये धमनी अपोजिट वर्क करता है, यानी इसका कार्य जो है यह उल्टा है। जैसे धमनियाँ शरीर से विभिन्न भागों तक हृदय को रुधिर को ले जाती हैं तो ये हृदय से रुधिर को यह भी ले जाती है, बट इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रुधिर जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि पल्मोनरी धमनी यानी कि जो फुफ्फुस धमनी है उस फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर का बहाव होता है। अब हम लोग बात करेंगे वेन यानी शिराओं का। शिराएँ ऐसी रुधिर वाहिनियाँ होती हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड को हृदय तक लाती हैं। हमारे शरीर में जाने के बाद ये ब्लड जो हैं वह डीऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, यानी उनमें के जो ऑक्सीजन हैं वह कोशिकाओं में चले जाते हैं, वह श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए चले जाते हैं। तो रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वह नहीं के बराबर होती है या कम हो जाती है। तो ऐसे ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रुधिर कहते हैं। इन अशुद्ध रुधिर को ये शिराएँ शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती हैं। शिराओं में भी फुफ्फुस शिरा होता है जो कि धमनी के तरह उल्टा वर्क करता है। फुफ्फुस शिरा जो है वह हृदय और फुफ्फुस यानी फेफड़े के मध्य पाया जाता है और यह फेफड़े से ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध ब्लड को हृदय में लाता है। वैसे प्रायः शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है परंतु फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड वेन्स की। ये धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। यह टॉपिक कक्षा 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए और क्लास 11th यूपी बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी फिजियोलॉजी में अत्यंत ही आवश्यक है। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स की, यानी धमनियों में और शिराओं में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि धमनी जो होते हैं ये हृदय से ब्लड को आर्गन्स तक ले जाते हैं। धमनी क्या करते हैं, हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं, तो ये धमनी होते हैं। जबकि जो शिराएँ होती हैं वह शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती हैं। ये पहला अंतर था धमनी और शिरा में कि धमनी हृदय से रुधिर को अंगों तक ले जाता है और शिरा अंगों से रुधिर को हृदय तक लाता है।
दूसरे अंतर की हम लोग बात करें तो धमनियों में सदैव प्योर ब्लड का आशय यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड से है, यानी ऐसा ब्लड जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह अधिक होती है उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो जो भी धमनियाँ होती हैं वह ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले जाती हैं या प्योर ब्लड को ले जाती हैं, जबकि शिराएँ इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ये ऐसे ब्लड को ले जाती हैं जिनमें जो ऑक्सीजन होते हैं वो ऑलरेडी सेल्स में जा चुके होते हैं, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ऐसे ब्लड को वेन्स जो होते हैं वह कैरी करते हैं। द थर्ड डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड वेन्स इज द पल्मोनरी। ये अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुस धमनी जो है वह अशुद्ध रुधिर को ले जाता है। प्रायः धमनियाँ शुद्ध रुधिर को ले जाती हैं, बट फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रुधिर को ले जाता है। क्यों? क्योंकि ये हृदय और फेफड़े के मध्य पाई जाती हैं। ठीक उसी प्रकार पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं वह शुद्ध रुधिर को लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि ये भी हृदय और फेफड़े के मध्य पाए जाते हैं। जो हमारा अगला अंतर है वो है प्रेशर का। जब ब्लड का फ्लो होता है, जब हृदय ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में या धमनियों में जब ढकेलता है उस समय ब्लड का जो दबाव होता है वह अधिक होता है, या हम कह सकते हैं कि धमनियों में ब्लड जो होता है वह हाई प्रेशर के साथ उच्च दाब के साथ बहता है, जबकि शिराओं में या वेन्स में जो ब्लड का फ्लो है वो लो प्रेशर के साथ कम दबाव के साथ होता है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वह है इनर सरफेस ऑफ स्किन, या हम कह सकते हैं कि जो धमनियाँ होती हैं ये हमारे शरीर के अंतः त्वचा में या हम लोगों की मांसपेशियों में पाई जाती हैं। धमनियाँ शरीर के आंतरिक भागों में या आंतरिक त्वचा में पाए जाते हैं, जबकि वेन्स जो होते हैं वह शरीर के ऊपरी त्वचा के ही सरफेस में पाए जाते हैं, जिन्हें हम ऊपर से देख भी सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है थिक वॉल का, कि धमनियों का जो दीवारें होती हैं वह मोटी होती हैं। धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं और शिराओं की दीवारें जो होती हैं वह पतली होती हैं। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जैसे ये ब्लड वेसल्स हैं, ये भी ब्लड वेसल्स हैं, तो इनका जो वॉल है यानी कि ये भाग ये धमनियों में मोटा होता है, जबकि शिराओं में यह पतला होता है। तो आर्टरी कंटेन्स द थिक सेल वॉल एंड द वेन कंटेन्स थिन वॉल। अब हम लोग बात करते हैं एक लास्ट यानी कि ल्यूमेन की बात करते हैं। हम आपको बता दें कि ल्यूमेन क्या होते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे धमनी और शिराओं के स्ट्रक्चर की, कि धमनियों की जो वाल यानी कि जो भित्ति होती है उनका जो दीवार है वह मोटा होता है, जबकि शिराओं का दीवार पतला होता है। तो जिनकी दीवारें मोटी होंगी उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वह ल्यूमेन कहलाता है। ल्यूमेन कम होगा। जिनकी दीवारें मोटी होंगी उनका ल्यूमेन कम होगा, और जिनकी दीवारें पतली होंगी उनमें बीच में जो स्पेस है यानी कि ल्यूमेन जो है वो हाई होगा, ज़्यादा होगा। तो धमनियों का जो ल्यूमेन होता है वह कम होता है, जबकि शिराओं का जो ल्यूमेन है वह ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ रंग की बात करें हम तो धमनियाँ जो होती हैं वह चटक लाल रंग की होती हैं, जबकि शिराएँ जो हैं वह नीले या हरे रंग के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमने देखा कि धमनी और शिरा में क्या क्या अंतर था, धमनी कहाँ कार्य करता है, क्या कार्य करता है, और साथ ही साथ शिरा क्या कार्य करता है और कैसे कार्य करता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।